नमस्कार। एनएससी 9 न्यूज़ के आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दिव्य गौड़। आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद है, वैसे तो उन्हें किसी भी तरह के परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी परंपरा है कि हम हमारे अतिथि का, हमारे गेस्ट का परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है खाटू श्याम जी मंदिर के महंत श्री मोहनदास जी महाराज साहब। आज उनके साथ में हम आज बात करेंगे बिल्कुल भक्ति, सनातन और श्याम बाबा की। जी हाँ, श्याम बाबा जो पूरे उत्तर भारत समेत पूरे भारत और समस्त विश्व में एक अपनी अनोखी पहचान और अपनी अनोखे वरदान से कलयुग के पूजनीय देव हैं। कलयुग के बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जो सब जगह से हार जाता है वो बाबा श्याम के डेरे पर आता है और उसको वहीं पे ही उस लाल पेन से कटा हुआ मार्क नीले पेन से राइट हो जाता है। मतलब कि जो काम कहीं पे भी असंभव है वो सिर्फ खाटू श्याम जी में ही संभव होता है। ऐसे ही है हमारे बाबा श्याम और श्याम भक्तों के जो की कतारें हैं, बाबा के जो दर्शनार्थी हैं, बाबा के जो भक्त हैं, वो दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में पूरे देश में, विश्व में बढ़ रहे हैं। और एक वो जमाना था जहाँ पे 50 लोग खाटू श्याम जी में आया करते थे मेले के टाइम पे। आज वही आम दिनों में वही संख्या कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास जाती है। हर भक्त अपनी मनोकामना पूरा करवाने के लिए, बाबा से मन्नत मांगने के लिए खाटू श्याम जी आते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा किसी तरीके से मेरा काम बना दे। और वो बाबा का मुराद बन जाता है और मुरीद बन जाता है और अपनी मुराद मांग पूरी होने के बाद में बाबा का चेला बन जाता है। महाराज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएससी 9 न्यूज़ के आज के पॉडकास्ट में। आप आज एनएससी 9 न्यूज़ में पधारे और हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो महाराज जी, बात शुरू करते हैं जैसे खाटू श्याम जी, ये इनका क्या इतिहास रहा, कौन है, कैसे हुए बाबा श्याम, कैसे बने? थोड़ा विस्तार में बताओ, क्योंकि आज हमारे भक्त आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सच्चाई एकदम जमीनी। सभी श्याम प्रेमी को आपके चैनल के माध्यम से जय श्री श्याम। और खाटू श्याम बाबा, ये भगवान कृष्ण का इनको वरदान है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि कली काल में तू मेरे श्याम नाम से पूजेगा, जो तुझे मानेगा उसकी मनोकामना पूर्ण मैं करूंगा। तो जब इन्होंने बर्बरी थे तभी भगवान कृष्ण ने अदृश्य के रूप में तमाम शक्ति भगवान कृष्ण ने इनको प्रदान करी। और ये माँ दुर्गा के उपासक हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं। और भगवान कृष्ण ने तमाम शक्ति अदृश्य में इनको तमाम शक्ति प्रदान करी। जब कुरुक्षेत्र का महाभारत का युद्ध हुआ, उस वक्त नारद जी बीना बजाते बजाते घूमते चले गए। तो बालठ योग त्रियट, तो नारद जी ने कहा ये छोटा सा एक बोले बच्चा युद्ध हो रहा खेल, तो तेरी देखने की इच्छा तो देख रहे। बोले कहाँ प्रभु? बोले महाभारत का युद्ध हो रहा। तब अपनी माँ से इन्होंने कहा बर्बरिक ने कि ये जो युद्ध हो रहा है ये देखने की मेरी बड़ी तमन्ना है, मैं जाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है। युद्ध के जाने के लिए माँ ने तैयार किया। युद्ध में कुरुक्षेत्र में पहुंचने से पहले भगवान कृष्ण इनको अपने ब्राह्मण के भेष में इनको रास्ता मिले। और भगवान बर्बरिक को भगवान कृष्ण ने कहा, बोले बच्चा कहाँ जा रहे तू? तब बर्बरिक ने बोला ये जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होगा कौरव पांडव के बीच में, ये देखने की मेरी बड़ी तमन्ना है। बोले वहां तो क्या करेगा? वहां तो बड़े बड़े योद्धा लड़ेंगे, भीम की गदा चलेगी, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा, अर्जुन का बाण चलेगा। बोले नहीं, मेरी देखने की इच्छा है। बोले तेरे पास तो ये 3 बाण है। बोले ये मेरे पास बहुत काफी है। तो बोले इन बाणों का गुणगान किया इतना काफी है, तो इनका कोई चमत्कार? बोले जो आप आदेश करेंगे प्रभु। तो ब्राह्मण के वेश में थे भगवान कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा एक पीपल का गाछ है, एक बाण से पूरे वृक्ष के पत्ते आप बांध देंगे? बोले आदेश दो प्रभु। तो भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को कहा एक बाण से पूरे पत्ते पहनना आपको। तो भगवान एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया तोड़ के पहले ही। तब भगवान ने आदेश दिया बर्बरिक को चलाओ बाण।
तो जैसे ही बाण बर्बरिक ने चलाया, पूरे पत्ते बीनते हुए पीपल के और नीचे जैसे पाताल लोक में गया। तो भगवान ने तत्काल अपना पैर उठाया, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी श्राप था, अच्छा। क्योंकि उनके बाण यदि हड्डी में लगता तो वहीं मृत्यु होती उनकी। तो तत्काल वो तो अंतर्यामी थे, तत्काल उन्होंने अपना पैर वहां से हटाया, तो पत्ता देखा वो भी वृंदावन मिला। तब भगवान कृष्ण ने उनको विराट रूप के शंख चक्र गदा पद्म का दर्शन दिया। देते ही भगवान बर्बरिक ने साष्टांग प्रणाम किया, बोले प्रभु आप तो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, आपको मैं पहचान नहीं सका। बोले नहीं, तेरी मैं परीक्षा ले रहा था। तो बोले एक ही बाण से पूरा ब्रह्मांड बोले नष्ट हो जाएगा, बाण तरकस में आ जाएगा। बर्बरिक ने कहा। तो कृष्ण ने सोचा बालक बड़ा अहंकारी, तो बोले कल जो कुरुक्षेत्र का महाभारत में युद्ध होगा तो कल तेरे को वहां मिलूंगा। बोले नहीं प्रभु, अभी आप ब्राह्मण थे और साक्षात त्रिलोकीनाथ थे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तब भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि उस महाभारत के पूर्व कुरुक्षेत्र में एक केवल एकमात्र मेरा रथ रहेगा, उसमें हनुमान जी विराजमान रहेंगे और लाल ध्वजा रहेगी, वही मेरा रथ कुरुक्षेत्र रहेगा। में रथ रहेगा। हम्म। तो वो जैसे निशानी बताई तो प्रभु तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और बर्बरिक ठीक दूसरे दिन वहां पहुंचा। युद्ध प्रारंभ होने से पहले दोनों तरफ कौरव और पांडवों की सेना खड़ी थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये भूमि युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक शीश का दान मांगती है। पांडव भी पीछे सरक गए, कौरव भी पीछे सरक गए, लेकिन बर्बरिक ने कहा शीश का दान मैं दूंगा, लेकिन प्रभु मेरी एक शर्त है। बोलो क्या? बोले मेरी देखने की तमन्ना है, युद्ध देखने की इच्छा है। युद्ध देखने की मेरी इच्छा है, यही मेरी तमन्ना थी, माँ से आगे ये लेके आया था मैं। तो बोले ठीक है, युद्ध आपको दिखाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा जो शीश का दान एक चाहिए। तो पांडव भी पीछे हटे, कौरव भी पीछे हटे और बर्बरिक ने अपना शीश उतार कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। भगवान कृष्ण ने एक ऊंची पर्वत पहाड़ी पर रखाया और युद्ध 18.5 दिन तक युद्ध चला महाभारत का। 18.5 दिन। 18.5 दिन अच्छा। युद्ध चलने के बाद में कौरव की तो हार होनी थी, पांडवों की विजय होनी थी कि भगवान कृष्ण कहीं समाया थी। तो कौरव में पांडवों के बीच के अंदर दूरी, भगवान कृष्ण तो यंत्र ध्यान थे, लेकिन पांडव में एक ऐसा अहंकार हो गया। भीम ने कहा मेरी गदे की जीत है, अर्जुन ने कहा मेरी बाण चल रहा था। तब भगवान कृष्ण ने कहा बोले अपन काहे को झगड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं फालतू। जो शीश का दान दिया है बर्बरिक ने, वो पूरा महाभारत देखा उसने, तो अपना निर्णायक वो है, वो निर्णय करेगा। तब पांचों पांडव सहित भगवान कृष्ण बर्बरिक के शीश के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा बोले कहो। तो पांडव ने कहा किसके आरे किसकी जीत है। तो प्रतिमा कुछ भी हंसी और चली कुछ नहीं। तब भगवान ने कृष्ण को उन्होंने कहा, पांडव ने बोले प्रभु कुछ मूर्ति बोलती हंसती नहीं है। बोले क्या कहा? बोले ऐसे ऐसे नहीं, योद्धा है, सूरवीर है, बोलिए अपने साष्टांग प्रणाम करो, उसके बाद कहेंगे ये जो भी कहना है। तब पांचों पांडव बर्बरी को प्रणाम किया, प्रणाम करते प्रतिमा एकदम हंसी। तब भगवान कृष्ण ने कहा बोले किसकी हार किसकी जीत है, ये बर्बरी तेरे को निर्णय करना है। तो बर्बरिक ने कहा प्रभु मेरे क्यों छलते हो आप, सब आप ही की माया है ये तो सारी। तब भगवान बर्बरिक ने कहा बोले भगवान आपका सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी काली के रूम में लव कबीर दो की जीत है। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा बोले जीत तो यही है। तो पांडवों ने भी अपनी स्वीकार की ये बात को। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि ज्यों ज्यों कलयुग आएगा त्यों त्यों महिमा आपकी बढ़ेगी और मेरे ही नाम से, श्री श्याम नाम से कलिकाल में आप पूजे जाओगे। आज बाबा श्याम खाटू धाम में विराजमान है और खाटू धाम एक छोटी सी जगह श्याम कुंड, उसी कुंड से ये प्रतिमा करीब 1027 साल पूर्व ये प्रतिमा वहां से निकली थी। जब से लेकर निरंतर आज तक हमारा ही परिवार सेवा पूजा बाबा श्याम की चौहान राजपूत हम करते आ रहे हैं। और नर्मदा बाई हमारे परिवार में थी, उनके पति का नाम था रूप सिंह जी, उनको ये मिली थी। तो भगवान कृष्ण ने वरदान था और वहाँ का खटवाड़ नाम के राजा को ये आज्ञा मिली थी कि मेरी सेवा पूजा ये करेगा और मंदिर बनाओ, नर नारी मनोवांछित फल पाओ।
उसके बाद में एक दूसरा मोड़ आया समय के हिसाब से, तो जोधपुर दरबार राजा अभय सिंह जी द्वारा 1777 से मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अच्छा। और स्टेज टाइम पर आज जैसे जिला सीकर है राजस्थान, वो नहीं था, राजपूती शासन में उन्हीं के अंडर में था, रियासत जोधपुर के अंदर आती होगी। जोधपुर में था। तब उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया 1777 में, और उसके बाद में दिन प्रतिदिन भक्तों की अपार भीड़ लगती रही। फिर श्यामलीन भक्त श्रोमणी श्री आलू सिंह जी महाराज, उनके गुरु थे श्याम बहादुर जी महाराज रेवाड़ी धाम के, हम्म। तो उन्होंने जो वरदान दिया, तो फिर महाराज श्री ने घूम फिर के पूरे संसार में बाबा श्याम का डंका पूजा। और उनके पिताजी किशन सिंह जी सेवा पूजा करते थे, करीब 40 साल तक उन्होंने लगातार सेवा पूजा करी। उसके बाद में जैसे जैसे बाबा का परिवार, भक्तों का परिवार बढ़ता गया, वैसे वैसे व्यवस्था का अच्छा अंजाम देते रहे। और मंदिर को जो वर्तमान स्वरूप मार्बल वगैरह जो लग रहा है, ये महाराज आलू सिंह जी ने श्री मोतीलाल जी कानोड़िया कलकत्ता द्वारा सर्वप्रथम बाबा का मंदिर का निर्माण में मार्बल उन्होंने लगवाया, उनके मार्फत महाराज आलू सिंह जी। और पूरे संसार में गोमपुर ऐसी जगह नहीं थी जहां आज मैं जाता हूँ, हर जगह आज तो सब साधन है, प्लेन है, ट्रेन है, सब जाती है, लेकिन महाराज उस जमाने में कोई ऐसा स्थान मुझे नहीं मिला जहाँ महाराज आलू सिंह जी जाके और कीर्तन। बाबा श्याम के कीर्तन जो सत्संग के माध्यम से खाटू धाम में बाबा श्याम के भक्तों को जोड़ा। और आज अपार ये शक्ति आपको देखने को मिल रही है खाटू में, दिन प्रतिदिन बाबा श्याम के प्रेमी पूछते हैं। और बाबा श्याम हरे का सहारा है, कहीं भी विश्व में कहीं भी देवी देवता की सबकी अलग अलग गरिमा महिमा है, लेकिन आज आके पूछते हैं लोग, महाराज जी ये क्या है? मैं उस देवी को मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा तो ऐसा दयालु है, सबको मानो। बाबा के पास तो जो तू आगे मंगत मांग रहा है ना, वो तेरी मनोकामना पूर्ण करता है। तो खीर और चूरमे का भोग लगाना है, उससे बेड़ा पार है। तो महाराज आलू सिंह जी ने घर घर में जाके जोर जगाई, और महाराज ने कहा कि बाबा श्याम का सत्संग कीर्तन और खीर चूरमे का जोत लेके भोग लगा तो द्वादशी को, उसके बाद में बाबा मनोकामना हर व्यक्ति की, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कैसा भी पीड़ित हो, कैसा भी धन माल खजाना बेटा पोता जो चाहे सो लो इस दरबार से, चाहे इस दरबार से कोई लेने वाला। महाराज जी, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन हम बताना भी चाहेंगे कि आप आलू सिंह जी महाराज, श्रद्धेय संत शिरोमणि जो आलू सिंह जी महाराज थे, उनके आप पोते हैं, और उनकी सारी ये सेवा पूजा आप अब बाबा की आप करते हैं। तो बाबा की बेसिकली एक आम भक्तों को बाबा की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि बाबा उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से खुश हो जाएँ? किस तरह की उनको भक्ति में क्या विधि-विधान है, क्या पूजा-पाठ है और क्या नियम और क्या ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा-सा, क्योंकि आप सब चीज़ें बहुत जानते हैं, तो भक्त किस तरह का क्या ध्यान रखें अपनी पूजा-पाठ में? देखो बाबा श्याम की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है, और महाराज आलू सिंह जी ने घर घर में जाके जो प्रचार किया, और हमारा चौहान वंश का सेवक परिवार जो आज पूरे विश्व में विख्यात है, तो हम सेवक परिवार हैं। बाबा श्याम की सेवा पूजा महाराज आलू सिंह जी ने जिस तरीके से करी, जैसे इत्र है, केसर है, चंदन है, पुष्प है, ये महाराज आलू सिंह जी की देन है। और बाबा को रिझाया, उन्होंने मुंह बुलाया बाबा को। महाराज आलू सिंह जी से पूर्व में उनके पिताजी किशन सिंह जी थे, तो ये सब उस जमाने में केसर इत्र पुष्प ये महिमा नहीं थी, लेकिन महाराज ने गांव गांव में घूम घूर के, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण है, कृष्ण का अवतार ये श्याम। आज देखो बाबा श्याम के बगल में गरुड़ भगवान विराजमान है, तो विष्णु का अवतार है, उसको पुष्प और इत्र सुगंधित से भरपूर मिल जाए तो आनंद होता है। तो बाबा ने महाराज ने गीता भागवत इनमें सबसे रहस्य निकाल के और पढ़ा, और उन्होंने अपनी दिमाग से ही बाबा श्याम को सेवा में रिझाया। और सबसे बड़ा उनके पास जो महामंत्र था वो शुद्धता और सफाई का था। स्पर्श की सेवा पूजा थी, किसी के छूने के बाद मंदिर नहीं जाने, केसर और तिलक चंदन अपने हाथ से स्वयं करते थे। आज भी हमारा चौहान परिवार पूरा वंश परंपरागत अनुसार सेवा पूजा करते आ रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। और खाटू श्याम जी की जो महिमा कतारबंद थी, मैंने देखने की बात थी, खाली एक श्याम बगीचे के अंदर बंदा आता था खाटू धाम, और खाने के लिए वहीं प्रसादी मिलती थी, और कोई दुकान नहीं थी, कोई सब्जी की दुकान नहीं थी। लेकिन आज घर-घर में बाबा श्याम की जोत उन्होंने जगाई, और एक सबसे बड़ा उनका एक ही लक्ष्य था, श्याम बाबा के कीर्तन सत्संग। उसमें कहते थे वो
बाबा के कीर्तन में आ जा भी, तेरा बेड़ा पार है। कहते थे आलू सिंह जी, प्रभु का सच्चा दरबार है, जो निश्चय मन से दे उसी का बेड़ा पार। एक ही लाइन थी उनकी, सच्चे मन से सच्चे दिल से दो। बाकी किसी प्रकार का कोई भाव वगैरह उनमें नहीं था। लेकिन सत्य जो कीर्तन में कह दिया है, रास्ते चलते भी कह दिया, वो मैंने साक्षात उनको देखा है। और कभी भी उन्होंने नहाने धोने के बाद में कभी राम श्याम नहीं जपा। लेकिन श्याम बाबा की सेवा में इस वजह से मैं भी छूता था तो मेरे भी लात मारते थे, बोले नहीं दोबारा ना के सेवा में जाते। तो ऐसी सफाई और शुद्धता, ऐसे साक्षात बाबा श्याम को मुँह उन्होंने बुलाया और सभी को मार्गदर्शन दिया। जैसे महाराज कीर्तन उन्होंने आपने कहा कि वो कीर्तनों से उन्होंने बाबा को मुँह बुलाया और उन्होंने बहुत कीर्तन किए। थोड़ा-सा सौभाग्य मुझे भी मिला 1-2 बार का। तो कीर्त पहले के कीर्तनों में भाव होता था, क्योंकि उनके जितने भी भजन हैं मैं सुनता हूँ, हाँ, मैं कई बार गाता हूँ, तो उनके पुराने भजनों में भाव है। लेकिन आज के भजनों में भाव नहीं है। कोई भजन 2, 3, 5, 10 महीने से ज़्यादा नहीं टिकते। उसके बाद में वो बोल बदल जाते हैं, उनकी लय बदल जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये कि पहले के कीर्तनों में और अभी के कीर्तनों में क्या अंतर है? और कीर्तनों में आजकल एक परिपाटी हो गई, इत्र डालना, जोत में डालना या बाबा के लिए तरह-तरह के महँगे-महँगे फूलों का श्रृंगार करना। तो भाव तो बाबा से बा ये बात तो तय है कि बाबा भाव से हाँ, मा रिश्ता है। रिझता है। तो ये जो चीज़ें आजकल के जो कीर्तनों का जो परिप्रेक्ष्य हो गया या पुराने कीर्तनों का तो पहले मतलब सही कौन-सा हुआ करता? भाव है या फिर दिखावा है? इस सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कीर्तन का माध्यम और जो ये आजकल जो कीर्तन हो रहा है, ये कीर्तन का माध्यम है केवल बाबा श्याम को रिझाने का। लेकिन जो भाव से जो करता है और जो कराता है, आयोजक सबसे बड़ी उनको ये सोच रहे हैं कि हम कीर्तन करा रहे हैं बाबा का, तो बाबा की गरिमा का, महिमा का ध्यान रखें। महाराज आलू सिंह जी कीर्तन करते थे, तो उस कीर्तन में न तो चाय-पानी की वहाँ व्यवस्था होती थी, न पानी पीने देते थे। 2 घंटा, 4 घंटे रात भर जैसे भी और पूरा भजन गाते थे। जिस भी भगत ने जो भजन बनाया है, उसका यदि नाम नहीं लेंगे, 2-2 लाइन बोलेंगे तो उसका फल अपन को नहीं मिलेगा। जैसे कि हनुमान चालीसा पूरा ही बोलते हैं अपन, सुंदरकांड भी पूरा करेंगे, श्याम चालीसा भी पूरा करेंगे। उसी प्रकार से महाराज कहते थे, जिस भगत ने जो भजन बनाया, महाराज ने तो कभी भजन बनाया नहीं। श्याम भक्तों ने बनाए वो ही गा के रिझाए। आज जो महाराज के पुराने भजन है, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे तेरे से, से। कभी ना कभी खाटू वाले हमें बुला ले। ये सब भजन आज भी नए नहीं है, आज जो है पुराने लेकिन आज भी नए से बेहतर है और इनमें भाव है, करुणा पुकार है। बिल्कुल आते हैं। तो इसी प्रकार से यदि भावों को रिझाएँगे तो बढ़िया। आप अब सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्या हो गया, श्याम भक्तों में, श्याम मंडलों में, आपने इतना खर्चा किया तो हमें इतना करना है। लेकिन उस गरिमा की शुद्धता ही सफाई नहीं है। मंदिर में या कीर्तन में, सत्संग में साक्षात वही समझे कि बाबा यहाँ विराजमान है। अब लोगों को मैं देखता हूँ मुँह में पान होता है, कमर में बेल्ट होता है, चौं डुलाते हैं और किस शुद्धता ही सफाई से आते हैं, नहीं आते हैं, हर आदमी जोत लेता है। हुँ। लो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो शुद्धता ही सफाई नहीं है तो जोत के पास से दूर से बैठ के बाबा कीर्तन सुने, हाथ जोड़ के, तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा पुण्य उसको वो मिलेगा। जोत की आपने बहुत अच्छी बात बीच में कही और मैं आपसे पूछने भी वाला था कि अपन 12 की जोत बाबा की लेते हैं। जी। 11 की रात जगाते हैं और बाबा की 12 की जोत लेते हैं। तो जोत के क्या नियम और क्या जो जोत लेते हैं व्यक्ति घर में भी लेते हैं, तो उनको क्या नियम रखना चाहिए, नहीं, क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके नियम से लेनी चाहिए? नियम ऐसा है, बाबा के स्पष्ट तो बता दिया आपने भी शुद्धता ही जी, सफाई जी। और एक चूरमा कटोरी और एक चूरमा खीर का बनाया, उसमें बाबा के गाय के गोबर के अंगारे तैयार किया, उससे बाबा की जोत ली, उसी में बाबा प्रसन्न। बाबा को 56 भोग नहीं चाहिए, बाबा उसी में प्रसन्न है और वो शुद्धता ही सफाई से। दूसरी एक बात हम आपने ये जोत की बात की, सफाई की बात की, थोड़ा-सा जो कीर्तनों में जाने पे जो मर्यादा हमें रखनी चाहिए, जोत के पास में, बाबा के पास में, वो उस मर्यादा को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और हो रही है महाराज जी, जो पिछले 1 डेढ़ साल से मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, निशान को लेकर एक आप में मैं से एक कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन है कि मैं इतने निशान लेके जाऊँगा, जाऊँगी, मैं निशान लेके आ रहा हूँ। कि मतलब निशान को भी इन्होंने आज की तारीख में एक बहुत बड़ा वो प्रपंच सा बना दिया कि हाँ भाई तो निशान की शुद्धता, क्योंकि मैंने ये सुना अपने पूर्वजों से, बड़ों से कि जब व्यक्ति आप निशान की पूजा विधि-विधान के साथ में जब वो पूजा करता है और जब वो निशान लेके चलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा साक्षात उस निशान को के साथ-साथ चलता है। तो उस निशान की क्या शुद्धता होनी चाहिए या क्या उस निशान के बारे में क्या कुछ बातें ऐसी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहली बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये ध्वजा के बारे में जगह-जगह कीर्तन में बोलता भी हूँ। बाबा का ये निशानीय ध्वजा है। निशान यात्रा अलग चीज़ होती है और ध्वजा बाबा का अलग है। ये साक्षात बाबा ध्वजा में विराजमान है तो उसी रूप से लोग भगत लाके बाबा के चरणों में चढ़ाते थे और उनको शिखर पर भी लगाते थे हम। अब बात ये है ध्वजा किसको लानी चाहिए, क्यों लानी चाहिए, कैसे लानी चाहिए, किस लिए लानी, किसी को पता नहीं। आज तो मैं देख रहा हूँ ये कीर्तन में बहुत बोला मैंने, आज टिंगस से खाटू उतरेगा बंदा, ध्वजा लेगा और पैदल चल देगा हुँ, और पैर में उसके जूते होंगे, मुँह में पान होगा हुँ, और खड़ा-खड़ा सिगरेट भी मैंने देखा ये, खड़ा-खड़ा बाथरूम भी करता है। मैंने देखा तो इस ध्वजा की उन्होंने गरिमा खत्म कर दी। ध्वजा चढ़ानी है, महाराज के पैदल भी आपको आना है, स्वामिनी भी आपको लगानी है, लेकिन वो क्यों और कैसे? ये पुराने समय में जो मंडल थे जितने भी, उन मंडलों में गरिमा थी कि वो ध्वजा लेके जाते थे। महाराज का ये कहना था कि ये 2 ध्वजा लेके जा रहे हैं, तो ये बाबा का साक्षात ध्वजा है, तो लोगों को पता चलता, प्रचार होता है, ये क्या जा रहा है? तो लोगों को कहते थे ये खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाएगी ध्वजा, उससे प्रचार होता जा जय श्री श्याम बोलते हुए जाते थे और बाबा के चरणों में चढ़ाता था। एक तो ये लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य ध्वजा चढ़ानी उसी व्यक्ति को जिसने बाबा अपनी मनोकामना बाबा के सामने रखी और उसकी मनोकामना बाबा ने दुख तकलीफ जो भी मंगत मांगी बाबा ने उससे पूर्ण की और वो बोलेगा कि मुझे महाराज आपकी ध्वजा चढ़ानी है और बाबा के चरणों में खाटू धाम पैदल आना रिंगस से खाटू तो उसकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण की है। किसी भी तरह का संकट दुख तकलीफ काटा है बाबा ने तो उस ध्वजा का सिस्टम नियम क्या है कि वो अपने घर में बनाए 1.25 मीटर कपड़े की बनाए अच्छा। और अपने घर से ही वहाँ अपने ठाकुरबाड़ी में रखे जोत लें, बाबा का नाम लेके और फिर सुरक्षित उसको खाटू लाएँ। रिंग साकर के उसको ध्वजा को बाँस में डालें, वहाँ जोत लेके आराम से जय श्री श्याम करते हुए पैदल खाटू जाए। किसी की आवश्यकता नहीं साथ में, क्यों उसकी बाबा ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, उसको आना ही है। अब देखा-देख मैं साथ जा रहा हूँ तो ये गलत है। हुँ, भगवान कहते हैं, गीता में लिखा है कि भक्त तो मेरे सिर मोर मुकुट मणि है। भगत को तो मैं सिर पर मुकुट की तरह पिरो के रखता हूँ। हुँ। तो पैदल तकलीफ कहाँ देखना चाहता भगवान? नहीं देखना चाहता। तो ऐसे ही बाबा की महिमा है। ये तकलीफ नहीं देता अपने भक्त जिसने बोला उसको जाना, उसका काम किया, सिद्ध किया बाबा ने। तो ये मैं लाखों भक्तों को ध्वजा के कीर्तन साथ-साथ एक चीज़ और दिमाग में आ गई मेरे। जी, एक पिछले 1 डेढ़ साल से खाटू में एक और चीज़ चल रही है। 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ। एक तो बसंत पंचमी के दिन का जो प्रचार हुआ सोशल मीडिया पे कि वो जी, बाबा की गंजी है, बाबा का अंतरंग वस्त्र होता है, वो उतरता है और वो फिर उसके टुकड़े कट के खाटू में हर गली नुक्कड़ में लोग बेच रहे हैं। 500-500 रुपए में, 200-200 रुपए में वो वहीं से किसी थान से कटवा रहे हैं और वही बाबा के नाम पे किसी को दे रहे हैं। और सो बाबा की गंजी तो इतनी सी है, लेकिन वो पता नहीं कितने लाखों लोगों तक पहुँच गई। तो ये एक तो बेसिकली जो बाबा का जो पीताम्बरी बोलते हैं शायद उसे हम एक तो बसंत पंचमी का जो वस्त्र क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी शुद्धता क्या है और इसे किस काम में लिया जाना चाहिए? जिसको भी आप देते हैं, अपने हाथों से भी देते हैं, तो उस व्यक्ति को उसे किस रूप में लेना चाहिए? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी श्री श्याम मंदिर कमेटी ने एक लेटर पैड पे अभी पिछली बार जो माह में बसंत पंचमी तारीख मुझे याद नहीं आ रही, तो उसमें सोशल मीडिया पर भी हमने ये लेटर घुमाया था बिल्कुल। कि ऐसी कोई प्रथा नहीं है, ऐसी हुँ, कोई परंपरा नहीं है। लेकिन आजकल के जो भजन गायक हैं, तो उनके मुखारबंद से निकल जाता है कहीं न कहीं ऐसा, हुँ, ऐसा, ऐसा है। हुँ, ये बाबा के केसरिया बागा होता है जी। और साल में 1 बार बसंत पंचमी के दिन चेंज होता है। और अभी नहीं, ये पूर्व में हमारे दादा, परदादा उस ज़माने से ही और चलता आ बहुत रहा है। पहले से चलता हाँ, आ रहा है मतलब। चलता आ रहा है। आज से नहीं हम तो जब से जन्मे जब से देखते आ रहे हैं। अब किसको देना है, कैसे देना है, क्या दुःख तकलीफ है वो तो या तो भगत वहाँ पुजारी से जाके कहेगा, हमारे से कहेगा पुजारी लोगों से। हुँ, तो उसको देंगे ये ले जा ये काम तेरा सिद्ध हो जाएगा, ले जा तो उसको मनोकामना काम सिद्ध हो गया। अब आजकल तो जैसे कि आपने कहा जगह-जगह पूरा मार्केट में कहीं न कहीं कैंची से कोई काट रहा है, हाँ, कोई मैंने इधर डाल देखा। रहा है बेठ तो ये क्या है, ये सब गलत है। ये भगवान के भावना के खिलाफ है और उस कपड़ा तो वो है बाबा का बागा जो वारे न्यारा कर दे। जिसके बहन-बेटी के बच्ची-बच्चा नहीं होगा, जी। तो ये
बाबा की 100% ही मान लो गारंटी उसका बच्चा होगा, लेकिन कैसे सिस्टम से कैसे यूज करेगा वो हमको पता है ना। वो विधि विधान तो बताओ। हाँ, हाँ तो वो उनको थोड़ी पता है, जी। लेकिन आप आपके माध्यम से इसमें भी नहीं बताएंगे, नहीं हमारे तो पीछे पड़ जाएगी नहीं दुनिया। नहीं, सही बात है, फिर वो जिसको सारे आवश्यकता घर के पड़ेगी तो बाहर उसको लाइन। हम देते हैं, देते थे, महाराज भी देते थे, हम भी देते हैं। हम्म। तो लोगों को पता नहीं उसका, साल में एक बार ही चेंज होता है वो। अब आप कहेंगे तो हमारे पास तो महाराज आलू सिंह पूरी। जी के हाथ के भी मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएगा, अच्छा। और जिसको आवश्यकता पड़ती है उसको देते भी हैं। एक महाराज जैसे अब बहुत दिन प्रतिदिन बाबा की जो भक्ति है और बाबा के प्रति जो आस्था है लोगों की, वो बहुत बढ़ रही है ना? लेकिन थोड़ा सा लीक से हटके अपन थोड़ा सा सवाल पूछे, हो सकता है थोड़ा सा नरमी वाला सवाल हो। अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ कि जो मंदिर कमेटी है, उनमें आपस में मतभेद से दिखाई दे रहे हैं। आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हितों के ओत-प्रोत वो ऐसा कुछ हो रहा है। जो चीज़ें बाहर भी आ रही हैं, फिर वो केस मुकदमे भी कुछ हुए हैं। तो मतलब इससे ये किस तरीके से देख रहे हैं? और मतलब ये नहीं होना चाहिए ऐसा। सब लोग प्यार से रहें, भक्ति से रहें, अपनी सेवा करें, और जिनका जो-जो अगर अधिकार है, जो हक है वो लें, और ठीक है अपने हिसाब से करें। मतलब ये थोड़ी-सी गलत चल रहा है थोड़ा-सा। नहीं, इसमें भी आपने अच्छा सवाल किया। 5 बर्तन होते हैं, वो एक जगह खड़कते ही हैं कुछ ना कुछ। अब किसी का लक्ष्य क्या होता है, किसका लक्ष्य क्या होता है? हमारे को तो जो महाराज आलू सिंह जी ने, उनके पिताजी ने, किशन जी ने उनको उन्होंने बताई, और श्याम बहादुर जी महाराज रेवाड़ी धाम के थे, अग्रवाल थे महाजन, लेकिन वो आलू सिंह जी के गुरु थे। जी। तो उन्होंने जिस पथ पर चलाया, उसी लाइन पर वो चले। रही बात वाद-विवाद की, ऐसा कोई वाद-विवाद नहीं है। बाबा की सेवा कंटिन्यू, समय, सेवा, पूजा सब होती है। कुछ-कुछ भक्तों ने मिलकर के खाटू श्याम बाबा के नाम से कई तरह के चंदा इकट्ठा करना और करना, उसमें सब परिवार से बैठ कर के निर्णय होगा। परिवार सब बैठ कर निर्णय लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी प्रकार की कोई गलत लोगों में संदेश जाए या गलत है। तो प्रशासन ने भी कहीं न कहीं अब 2-3 सालों से कुछ ज़्यादा दबाव, कुछ ज़्यादा अपनी अ, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, नहीं है, वो थोड़ा लग रहा नहीं लगता है कि है, लेकिन प्रशासन की एक मजबूरी है। मजबूरी क्या है, जब हम निरंतर श्री श्याम मंदिर कमेटी अपने पद चिन्हों पर आए हुए भक्तों की सेवा में कहीं न कहीं थोड़ी लापरवाही करेंगे, तो प्रशासन को तो कमान संभालना ज़रूरी होगा, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है। जी। और मेले काफ़ी भरे हैं, मेरे समय से भी भरा है। पूरे विश्व के पूरे खाटू श्याम बाबा के दरबार में सभी स्वयंसेवकों को जोड़ कर के मेले की व्यवस्था वगैरह करते थे, तो प्रशासन को भी अच्छा सहयोग मिलता है और मिल रहा है। आज प्रशासन आगे होकर हमारा भी सहयोग कर रहा है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के तभी काम भक्तों की सेवा में ज़्यादा चार चाँद लगेंगे। जैसे अभी कोविड से पहले मैं जब खाटू जाया करता था, तब कोविड से पहले खाटू के एक न अलग ही नज़ारे और वो थे। लेकिन कोविड के बाद से जैसे वो 16 लाइनें बनाई हैं और सब कुछ वा बाक तो जीर्णोद्धार भी एक बहुत बड़ा एक विषय है। बाबा का मंदिर बड़ा बनना है, उसके लिए कई डीपीआर तैयार हो गई है और कुछ चीज़ें धरातल पे हैं। अब वो क्या लग रहा है आपको कि वो मतलब कब तक पूरा हो पाएगा? मंदिर कितना बड़ा बन पाएगा? कितना बड़ा है? मंदिर के बारे में, ये देखो, नवनिर्माण के बारे में जो आपने बातें। जो बताया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबा का भव्य मंदिर बनना चाहिए और बनना भी चाहिए, होना चाहिए, सभी भक्तों की इच्छा है। 17 अप्रैल 2097 में एक मुहूर्त लगा था, वो कार्य नहीं हुआ। फिर 2003 में एक समिति बनी जीर्णोद्धार, खाटू श्याम जीर्णोद्धार समिति, कार्य नहीं हुआ। अभी वर्तमान में श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा किसी प्रकार की कोई समिति वगैरह नहीं किया। मंदिर, श्री श्याम मंदिर कमेटी स्वयं ने ये बीड़ा उठाया है, जो काम चल रहा है। काफ़ी लोग बाबा के नाम का ये धंधा बना रखा है, तो उनकी मंदिर कमेटी भी जाँच कर रही है, उससे पता चलेगा। बाबा का मंदिर तो भव्य लेकिन महाराज बनेगा, मुझे एक इसमें बात कोई शक बताओ, नहीं है। आप एक बात मुझे बताओ कि आप भी बाबा के महंत परिवार से हो, सेवक परिवार से हो। ठीक है, आपने अपने उसमें अभी इंटरव्यू में कहा, पॉडकास्ट में कहा कि आपको जो परदादा जी आपके किशन सिंह जी। किशन सिंह जी थे, फिर आलू सिंह जी हाँ, महाराज ईश्वर ने जी। आपको जो कहा, जो सिखाया, जो बताया, आप उसके पदचिह्न पे लग रहे हो। जी, जी।
तो बाबा की सेवा पूजा तो आप कर रहे हो, बिल्कुल, बिल्कुल। बाबा का स्नान आप कराते हो, हाँ, पूरी मावस सेवा का पूजा सब सब स्नान करा आपका लेते हैं। है, फिर पूरा सेवक परिवार का अधिकार है, करने का कोई दूज ना नहीं दूज है। का तिलक आपके हाथों से होता है, बिल्कुल, बाबा का बिल्कुल। चंदन का लेप और जो श्रृंगार है वो सबका आपके होता है। तो ये तो चलो मैं मान लेता हूँ कि आलू सिंह जी महाराज की कृपा है या उनका आदेश है। लेकिन इसके साथ-साथ आप और भी धार्मिक चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें गलत होती है, तो आपसे सहन नहीं होती। ये मैं पिछले 17-18 सालों से आपसे जुड़ा हुआ देख रहा हूँ। आपका एनआईएसई उसके खिलाफ आंदोलन बिगुल बजा देते हो कि हाँ भाई ये काम नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कुछ अभी पुजारी सेवक महासंघ का एक आप उससे जुड़े हुए जी, जो जी। आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि ऐसा एक प्रोग्राम होना है। तो वो कहीं न कहीं अब पिछले साल एक पहला प्रोग्राम पिछले साल हुआ ऐसा हाँ, ऐसा अधिवेशन किया था पहला पिछली अधिवेशन वो पहला हुआ। 18 अक्टूबर 2024 को। अब दूसरा अधिवेशन कब है? अब दूसरा अधिवेशन हम 19 सितंबर 2025 को अच्छा, खाटू श्याम जी में ही करने का निश्चित किया है। तो अब ये जो पुजारी सेवक महासंघ में आप जुड़े, आप शायद संरक्षक हैं इसमें? हाँ, मैं संरक्षक आप हूँ इसका। संरक्षक हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है ये पुजारी सेवक महासंघ क्यों बनाया आपने? और अगर आपने नहीं आप इससे जुड़े तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहे? क्या भूमिका रही? और क्या आपके इसमें जो सोचा कि भावना क्या रही कि ये होना चाहिए या पुजारी सेवक महासंघ है क्या? ये देखिए सबसे अच्छा बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है। खाटू श्याम जी में अधिवेशन हमने 2024 को किया था 18 अक्टूबर को, अभी फिर रखा है। और हमारे पुजारी सेवक महासंघ रजिस्ट्रेट के सभी कार्यकर्ता और संरक्षक और सभी अध्यक्ष मंत्री, सभी महामंत्री सभी इसमें पूरे राजस्थान में नहीं, हम तो चाहते हैं पूरे विश्व लेवल पे ये कार्य संपन्न हो और अच्छा से अच्छा इसमें सहयोग सभी का जुड़े। हुँ, इस अधिवेशन का हमारा लक्ष्य ये है कि जैसे मंदिर सब जगह हैं, हुँ, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ सेवा पूजा नहीं हो रही। हुँ, पुजारी के पास किसी प्रकार का भोग राग लगाने के लिए है ही नहीं, हुँ, तो उसकी व्यवस्था के लिए भी ये पुजारी सेवक महासंघ कार्य करेगा। और सरकारें से भी हम पुजारियों की ज़मीनें हैं, उनके ऊपर भूमाफियाओं ने काफ़ी कब्ज़ा कर रखा है। पुजारी को बड़ी तकलीफ हो रही है उससे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हमारी अभी जो माँग रखेंगे हम 13 माँग राजस्थान सरकार से, तो पिछली बार में हमने रखा, कुछ हमें सहयोग सरकार से ही मिला और पुजारी परिवार हर वर्ग का, हर आदमी परिवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, सभी पुजारी। उसमें कोई जाति-पाति का कोई सवाल नहीं है, जो भी मंदिर है जिसके। अभी हमने सालासर जी में भी एक मीटिंग रखी थी जी। और हमारे तहसील स्तर, जिला स्तर पर हर तरह की कमेटी जगह-जगह बना रखी है। हर गाँव की जो भी समीक्षा है मंदिरों की, उसको लेकर के इस अधिवेशन में सबसे बड़ा सभी को सुझाव लिए जाएँगे और सुझाव दिए जाएँगे और सरकार से हमारी माँगें रखी जाएगी, पुजारी हित में, मंदिर हित के लिए। ये पुजारी सेवक महासंघ को लेकर एक अलग से हम बड़ा पॉडकास्ट आपके साथ में करना चाहेंगे, करेंगे भी आने वाले दिनों में। उससे पहले 1-2 चीज़ें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो वो कुछ क्या ख़ास बातें हैं जो एक आम भक्त को बाबा के बारे में पता होनी चाहिए आपके माध्यम से? या तो उसको आप ऐसी चीज़ बोल दो जो आज तक उनके पास तक नहीं पहुँची है। क्योंकि कई बाबा के नाम पर पूरे श्याम जगत में मिथ बहुत चल रहे हैं। ऐसा कर लो बाबा ऐसा कर देगा, ऐसा कर लो बाबा ऐसा कर देगा। बाबा को खुद को ही नहीं पता कि कैसा करना है। बात तो सही है आपकी। तो जो ये मिथ है या कुछ ऐसे रहस्य हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो आम भक्तों को जो श्रद्धा से बाबा को मानते हैं, जो आप तक नहीं पहुँच पाते, हो सकता है ये वाली बातें उन तक पहुँच जाएँ। तो कम से कम वो बाबा की पूजा अर्चना या बाबा की उस बातों को अनुसरण कर ले आपके माध्यम से। सबसे बढ़िया बात पूछी आपने, ये भी बात बहुत बढ़िया है। लेकिन आज जैसे आपने बताया ना ये मीडिया सिस्टम का, जी, तो मीडिया के अंदर एक सेकंड में सब जगह हर तरह की बात पहुँच जाती है। जी, और आजकल मैंने देखा कीर्तनों में, सत्संग में जो आदमी बोलता है उसी को पकड़ लेते हैं लोग, पीछे नहीं जाते हैं और ना ही उनके माँ-बाप की कोई कहा-सुनी मानते हैं। उनको पता है कि बाबा क्या है, कैसा देव है, क्या गरिमा कैसे करनी है। लेकिन उस सिस्टम को दूर करके उस कीर्तन के माध्यम से जो महाराज आलू सिंह जी के समय से कीर्तन था, श्याम बहादुर जी के समय में जो कीर्तन था, जी। आज कीर्तन में ये सबसे बड़ी कमी हो गई। क्योंकि भजन गाएँगे ठीक है, उनका पैसा है वो आएगा, भजन गाएगा वो भी बहुत और महँगे-महँगे हो गए। अब वो तो महँगे, तो वो तो उनकी मर्ज़ी है, वो तो आयोजक जो बुलाता है उसकी उसको सोचना है, कीर्तन से उसको आधा कहना पैसा तो चाहिए। वो ले जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा मैं आयोजकों को, हुँ, जो भी बुलाते हैं वो करते हैं, बाबा की गरिमा और महिमा के साथ में उनको पहले कहें, एक तो भजन को पूरा करें
पूरा भजन पूरा बोलें और नाना प्रकार की जो वाक्य बोलते हैं, जैसे आपने बसंत पंचमी का कपड़े के लिए कहा, बागा के लिए, तो ये उनको पता नहीं, हमको भी पता नहीं क्या करेगा बाबा और कब करेगा। ये पूरा ज्ञान तो भजन किसको वाले को भी नहीं पता, जो बता रहा है ना ना, वहाँ ना, पे, उसको भी नहीं पता। कुछ ऐसे भजन गाएँगे जो आज तक खाटू ही नहीं आए। हाँ। मैंने ऐसा भी देखा, उनको पता ही नहीं बाबा की क्या महिमा है। हुँ, और मैं कहता हूँ, दरअसल कीर्तनों में भी कहता हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क हो गया। हुँ, जो क्वालिटी थी, वो तो है नहीं, क्वांटिटी बढ़ गई बस। और देखा-देखा खेल ज़्यादा हो गया। तो ये ऐसी भावनाओं से भगवान नहीं रिश्ते हैं, ये तो भाव का भूखा है और न बाबा किसी में आता है, न कभी है, हमारी हज़ारों पीढ़ी बीत गई। हाँ, ये भी चल रहा है, वो कई हज़ारों कई पीढ़ी बीत मंदिर बन गई, गए लोग ऐसे हैं। आते हैं, मोर छड़ी उठा लेते हाँ, हैं, बाबा झूमता है, कीर्तनों में हाँ, नाचता है, कहाँ आएगा बाबा? मतलब जयपुर में भी हम और तो मतलब बाबा को आस-पास। स्वयं उसके चरणों में रहते हैं, उसके चरण छूते हैं, तो ऐसा आदेश तो हमको भी नहीं देता। और ये मैं चैलेंज भी करता हूँ, किसी में है, तो सामने आ जाए, शायद उसको समय लगे, मुझे तो 1 सेकंड ही लगे। नहीं, ये भी है कि लेकिन ये आजकल बाबा मिथ्या के, नहीं हाँ, कहना, ये भी। बाबा का वोट लेकर के हुँ, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और देखो प्राणी तो आज कलयुग में सब दुखी हैं, सुखी तो कोई है नहीं, हुँ। तो जो कहेगा वहीं जाएगा दौड़ के। तो एक वो लेकिन साफ लेकिन उसका नतीजा खराब है लास्ट में। तो एक वो साफ सवाल हाँ, पूछते और हैं। 5 साल और 10 साल के अंदर ही उसका हाँ, ये तो है, हाँ, बाबा की खाटू उसकी में पो सरकार पोल 3 से पोल 4 साल की हाँ, है ये बस। सरकार उसके पूरी बाद में जो सही चला वो तो वहाँ पे परमानेंट है, नहीं देखो तो वो तख्ता पलट है। राजाओं का राजा है, सरकारों की सरकार है, हाँ, महाराजाओं का महाराजा है। महाराजाओं का महाराजा, हाँ, श्याम सरकार इसको तो सीधे। आत्मा से, भाव से, दिल से मानेंगे, उसी का तो बेड़ा एक तो पार महाराज ये बहुत क्लियर मान के चलें कि मतलब श्याम बाबा के नाम पे लोग जो व्यापार कर रहे हैं, या जिस तरीके से उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी कि मेरे में श्याम बाबा आते हैं, मैं ऐसे करने मोर छड़ी का झाड़ा दे दूँगा तो ये हो जाएगा। तो क्या वाक़ई में श्याम बाबा किसी में आ सकते हैं क्या? किसी में नहीं आएँगे। एक श्रद्धा आपकी बाबा पे शाम पे है, जंगल जी, में कहीं भी बैठ जाओ, बाबा को याद कर लो। आपका काम हो गया, उसमें हमारा क्या बीच में क्या लेन-देन है? जी। कोई लेन-देन नहीं है हमारा। जैसे गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने गुरु मान करके मिट्टी की प्रतिमा बना करके और उसने बाण सीखा, तो प्रभु ने गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, बोले किसने सिखाया, कहाँ सीखा? बोले महाराज आपसे ही सीखा मैंने। तो उसका लक्ष्य वो था गुरु प्रेरणा। तो श्याम भगत जो भी दुखी है प्राणी, उसका लक्ष्य केवल श्याम बाबा पर है। अब मैं पुजारी हूँ या नहीं हूँ, या भजन गायक हूँ या है नहीं, या मोर छड़ी मेरे हाथ में नहीं, उसका तो उसका स्वरूप वो तो साक्षात श्याम बाबा ही देखता, उसका फल दोष का मुझे भोगना ही पड़ेगा। एक और सवाल उसके बाद वो भी एकदम अचानक ध्यान आ गया, आपने वो भजन कीर्तन वाली बात कही। एक क्या है कि बहुत अच्छी चीज़ होती है जब फागण का मेला होता है, तो 11 की रात जगती है और फिर एक बाबा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जी, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि बाबा 364 दिन मंदिर में रहते हैं और एक दिन वो खाटू ग्राम वासियों से मिलने के लिए नगर भ्रमण पे निकलते हैं। जो लोग 11 के दर्शन नहीं कर पाते वो उनको देखकर, बाबा के उस रथ को देखकर अपना व्रत खोलते हैं, ऐसा सुना मैंने, देखा है। वो बेसिकली वो पूरी परंपरा क्या है? और वो उसमें भी अगर हम माने तो बाबा उस रथ में विराजमान होते हैं। देखो बाबा की जो प्रतिमा निज मंदिर में, वो तो वहीं विराजमान होता है। बाबा का स्वरूप एक मानता है भक्त कल्पना, तो साक्षात जैसे खाटू रथ यात्रा में एकादशी को निकलती है रथ यात्रा, ये 1947 से खाटू श्याम बाबा की रथ यात्रा निकल रही है और श्री श्याम बहादुर जी की प्रेरणा और आलू सिंह जी की प्रेरणा और छोटे लाल जी चावने वाले दिल्ली वाले थे, हुँ। उन्हीं की प्रेरणा से ये रथ दिल्ली में बना था। 46 में पहली बार दिल्ली में निकला और 1947 में खाटू श्याम जी में प्रारंभ किया। तो रथ यात्रा का बाबा श्याम की ऐसी कृपा इस रथ की, एकादशी को जो खाटू मंदिर में बाबा के दर्शन नहीं करते हैं लोग, बूढ़े बुजुर्ग जो भी आदमी होते हैं, तो बाबा का उस रथ यात्रा का दर्शन करके एकादशी का वो व्रत खोल लेते हैं। और बाबा की इस रथ की बड़ी महिमा है, उनको छूने के लिए होड़ होती है, बाबा के ओ रथ को भाई, छुएं। मैंने महाराज वो देखा है, वो हाँ, इतनी भीड़ है और बहुत मतलब बहुत उसमें बहुत होती है। आदमी कैसे पिस जाए, क्या कुछ हो जाए। लेकिन आज तक ऐसी बाबा की कृपा, इतनी भीड़ होकर भी कुछ नहीं होता है। बाबा की कृपा है, सभी को दर्शन देता है रथ पे। चलो, आप स्टूडियो पधारते रहेंगे, आते रहेंगे। अगले पॉडकास्ट के लिए भी हम कुछ बचा के रखते हैं और हमारे भक्तों को बोलते हैं कि अगला पॉडकास्ट भी NSE 9 न्यूज़ का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि महाराज श्री का वहाँ पे आपको आशीर्वाद भी मिलेगा
और वो और भी कुछ ऐसी बातें बताएँगे जो वो उन्होंने इस पॉडकास्ट में नहीं बताई है। ये मैं आपको विश्वास के साथ में बता के जाना चाहता हूँ। जाते-जाते महाराज जी 1-2 चीज़ आप वो जो 2-4 भजन ऐसे हों जो भाव के हों और जो भक्तों को गाने चाहिए और उन भक्तों से बाबा को ले जाने चाहिए। ऐसे 2-3 भजन आप हमारे दर्शकों को जाते-जाते बता दो। क्योंकि आजकल के भजन ये ऐसे हैं। जो भजन है ना आजकल वाले वो तो सब फ़िल्मी दुनिया के हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पुराने महाराजा आलम सिंह जी ने गाए हर काफ़ी भजन फ़िल्मी दुनिया के हैं। भूल गए श्यामा मुझे पागल समझ कर, उनका ये परमानेंट भजन था। मात्र दर्जे के लेखक है इसके, मात्र रचयिता। तुम्हारे तुम बिन। हाँ, और श्याम श्याम रट जा यही किस्सा, ये भी मात्र दर्जे का ही बनाया हुआ है। इसके साथ में बार-बार तुम्हें पुकारूँ, सुनो लग दातार, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, खाटू वाली श्याम बाबा तेरा सच्चा दरबार, ये सब पुराने जीते भजन हैं। जी। आज भी गाएँगे तो पुराने नहीं है। मैं जो महाराज आलू सिंह जी ने जो गाए वो भजन आज मैं सभी जगह कीर्तनों में श्याम प्रेमी बुलाते हैं, तो वहाँ बाबा का कीर्तन सत्संग होता है। तो ये पुराने भजनों से बाबा रिश्ता है। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप NS9 न्यूज़ के स्टूडियो में आज पधारे। आपको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद बनाए रखें NS9 न्यूज़ जय पे श्री भी। श्याम सभी भक्तों और को। आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा और निश्चित रूप से महाराज जी अगले पॉडकास्ट में भी NS9 न्यूज़ में आएँगे और कुछ ऐसी बाबा से जुड़ी और बाबा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताएँगे जो आपके लिए काफ़ी मददगार और काफ़ी भक्तिपूर्ण साबित हो सकती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका अपना दिव्य गौड़। नमस्कार।